हेलो एवरीवन, दिस इज शरदा परिहार। आई नो मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है एंड इवन आई एम फीलिंग लाइक मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, एज इफ आई एम स्टार्टिंग द चैनल अगेन। एंड थोड़ा सा मैं खुद नर्वस हूँ इस वीडियो को लेके या फिर लाइक चैनल पे अगेन वापस आने पे। सो बट स्टिल आई जस्ट थॉट ऑफ डूइंग इट एंड जस्ट डूइंग इट, लाइक नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सो इंट्रो वगैरह सब कुछ स्किप करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक फॉर इट and just begin this video. Okay, the topic I'm going to cover today, first of all, ये personally मेरा बहुत favorite है because this was the part of my journey. Also ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है already, बहुत पहले भी पूछा है, but मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे cover करूँ. And after getting the idea of Q-word, तो I thought of like covering this question also. So the question for today's video is self-study enough for clearing me? ओके गाइज, सो हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। सिमिलरली कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के भी कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट कोचिंग, तो कोचिंग में हमें टीचर्स मिलते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें जो डाउट्स हमारे क्लियर कर सकते हैं। जो कोचिंग के अंदर हमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है, कॉम्पिटिशन मिल जाता है फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल द प्रोज विच आर कोचिंग कवर। एट द सेम टाइम मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताया हुआ है, अपनी जर्नी के बारे में बताया हुआ है कि कोचिंग के क्या कॉन्स भी हो सकते हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दोज ऑल्सो, लाइक कॉन्स भी होते हैं कोचिंग के, दोज फेजेस ऑफ डीमोटिवेशन विच आई हैड। तो वो सब भी बहुत बड़ा पार्ट होता है जस्ट टू लाइक इन योर जर्नी ऑफ नीट। तो वो बहुत बड़ा पार्ट है। इफ आई टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा कौन है, ना अग्री विद दैट कि ये बहुत बड़ा कौन है, एंड दैट इज़ तुम्हें खुद से मोटिवेटेड रहना होता है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। देखो, सेल्फ मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको नहीं ज़रूरत होती है उसकी, उनको भी बहुत ज़रूरत होती है। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे पुश करने के लिए बहुत लोग होते हैं। यहाँ पे तुम्हें कोई पुश नहीं कर रहा है। द थिंग इज़ यू शुड बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ। एंड ऑल्सो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग, द पीपल अराउंड यू एक्चुअली, वो तुम्हें बहुत मोटिवेटेड रखे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है कॉन। एंड आई डोंट फील इवन इट दिस इज़ अ कॉन, क्योंकि यार ये जो कॉन है, दिस इज़ गोइंग, अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो बहुत अच्छी बात है यार। यू लर्न हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि तुम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो ना, तो तुम एक दिन मोटिवेटेड रहोगे और सेकंड डे तुम उतना मोटिवेटेड नहीं रहो। कितना अच्छा होगा इफ़ यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। यू डोंट नीड एनीबडी टू मोटिवेट यू, यू आर सो सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंडली, जो तुम्हें लगता होगा, जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं उनको लगता है कि वो बैक फुट पे इसीलिए है बिकॉज उनके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, सो ट्रस्ट मी गाइज, जो कोचिंग जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी यही बोला जाता है कि अपने डाउट्स खुद से सॉल्व करो। जब तुम नहीं कर पाओ और लास्ट एकदम वो एंड पॉइंट आ जाए कि अब तो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, देन गो टू द टीचर एंड आस्क द क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है ये क्यों बोला जाता है? दिस इज़ टू डेवलप योर माइंड। मतलब तुम्हें अपना माइंड का लेवल एक नीट क्लियर करने के लिए उस लेवल तक पहुंचाना है तुम्हें, एंड फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। हमें टीचर बता देता है, हम हर चीज़ रट नहीं सकते ना। हमें टीचर ने बता दिया क्वेश्चन ऐसा होगा, हम उसको उस टाइम अगर कर पा रहे तो हमने क्या ही बड़ा काम कर लिया, राइट। लेकिन अगर हमने सर्च किया है, उसके लिए गूगल किया है, तुमने उसे यूट्यूब पे सर्च किया है, तुम्हें वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। उसके पीछे के जो बेसिक्स है, जो फंडे है, वो तुम्हें सेल्फ स्टडी से ही आएंगे। कोचिंग में जो पढ़ रहा है उसको भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, एंड वो उसको निकालना पड़ता है, जो तुम्हारे पास बहुत है। समझ रहे हो इस चीज़ को? दिस इज़ द डिफरेंस। लाइक जो कोचिंग में है उसके पास में क्लासेस अटेंड करना, फिर उनके पेपर्स की जो सीरीज़ है उसको फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, एंड फिर सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना, उनको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है, पर तुम्हें वो नहीं करनी पड़ रही है। तो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मैं इसको नटशेल में तुम्हें बताऊँ, तो दोनों के प्रोज है, दोनों के कॉन्स है, एंड वो इक्वलाइज हो जाती है एट दी। इफ़ आई टॉक अबाउट डाउट, जो तुम बहुत लोगों को होगा कि एक तो कोचिंग स्टूडेंट है जिसके पास में सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है, एंड इतना सब कुछ स्टडी मटेरियल है, एंड एक जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके पास में इतना सब कुछ नहीं होता है ऑब्वियसली। तो हाउ दे आर गोइंग टू कम्पीट फॉर द सेम एग्जाम, और कैसे फिर दोनों इक्वल कैसे हो पाएंगे? ठीक है, सो ये जो बात है, इसी रीज़न की वजह से आई एम गोइंग टू टेल यू टू स्टोरीज। एक मेरी स्टोरी है
ठीक है। एंड दूसरी मेरी ही जूनियर की स्टोरी है। सो मैंने तुम्हें बताया कि मैं 12th तक सिर्फ स्कूलिंग कर रही थी, एंड मुझे लगता था कि कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के पास में इतनी सारे फैसिलिटीज़ है, तो पता नहीं उनके पास में तो क्या ही है एंड वो क्या ही कर लेंगे, एंड वो कितनी सुपर पावर्स होगी उनके पास में कि उनको सब कुछ आता होगा एंड मुझे कुछ भी नहीं आता। एंड बिकॉज ऑफ दिस थॉट ऑफ माइंड मैंने कभी फाइट करने के बारे में सोचा ही नहीं, एंड इस रीज़न की वजह से शायद मैंने वो कम्पीट करने की जो स्पिरिट होती है मैंने वहीं पे हार मान ली थी। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं फ़ाइट करती हूँ। एट द सेम टाइम मेरी जूनियर थी एंड उसने सेल्फ स्टडी की, कोई कोचिंग नहीं थी उसके पास में, एंड शी क्लियर नीड बिफोर मी। तो तुम देख रहे हो इस थॉट्स में डिफरेंस की वजह से ही चेंजेस आते हैं। दोनों के पास में सेम चीज़ें थी पर मैंने अलग सोचा, उसने अलग सोचा। एंड लाइक यू आर गेटिंग, आई थिंक यू आर गेटिंग कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक इट्स नॉट अबाउट वॉट फैसिलिटीज़ यू हैव, इट्स नॉट अबाउट वॉट ऑल यू हैव इन योर हैंड, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स, हाउ यू डील विद द थिंग्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। ऑल्सो ओके गाइज, व्हाट डू यू थिंक, लाइक पिछले 2 साल से पेपर्स इतने ईजी क्यों आ रहे हैं, सडनली ये क्यों चेंज हो गया है? लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट दिस थिंग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इजी आता है कि पेपर हार्ड आता है, क्योंकि अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम चला जाता है, इजी आता है तो इस बार की तरह कट ऑफ हाई चला जाता है, तो बात वहीं रह जाती है। बट स्टिल उन्होंने पेपर का लेवल इजी कर दिया है, वो इसीलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी कोचिंग का प्रमोशन हो। मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि मैं सही ही सोच रही हूँ। बिकॉज गाइज हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में दिस लाइक कोटा फैक्ट्री में जैसे जो बताया गया है दैट इज़ ट्रू, कि सच में एज अ फैक्ट्री ये रन हो रहा है कि हर कोचिंग जो है वो अपना स्टडी मटेरियल और हार्ड बनाता है जस्ट टू प्रमोट, जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट। और ये जो नीट है, आई डोंट फील कि ये चाहेगा कि कोचिंग्स प्रमोट हो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड अ कोचिंग। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो कोचिंग नहीं जा पा रहे, इस रीज़न की वजह से उनको बहुत डीमोटिवेशन होता है इस चीज़ से कि लाइक वो सेल्फ स्टडी से कैसे मैनेज कर पाएंगे एंड ऑल। ठीक है। तो इसीलिए आई फील कि नीट ने पेपर्स इजी बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि कोचिंग का जो फंडा है कि तुम इतने हार्ड क्वेश्चंस करो, ये करो, वो सब हट जाए एंड सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो जाए। चीज़ें जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी रिटन है सिर्फ वही जो है बेस बन जाए एंड वही सब कुछ लाइक वही करके एक स्टूडेंट नीट क्लियर कर सके। सो दिस इज़ द रीज़न वाई सडनली ये सब कुछ चेंज हुआ है, विच आई एम लाइक फीलिंग कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एंड ऑल्सो लाइक उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए, उन्हें कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी कोचिंग को प्रमोट करने में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटी है ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इन फ्यूचर। उनको एक डॉक्टर चाहिए गाइज। एंड ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकता है कोचिंग बट उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो क्या वो डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा? लाइक ऑब्वियसली ना, दे वॉन्ट अ गुड स्टूडेंट, दे वॉन्ट इंडियाज़ फ्यूचर यार बेसिकली। तो इसीलिए ये सब कुछ जो है पैटर्न जो है हमारी स्टडीज़ का इसीलिए इतना चेंज हो रहा है, जो कि देखो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना जो है इट्स नॉट दैट ईजी जितना बोलना ईजी होता है। सो जस्ट टू मेंटेन दैट तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। एंड बहुत अच्छी से कुछ नहीं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ इज़ बेस्ट ओनली, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया लाइक एनी कोचिंग यू आर स्टडिंग इन इज़ बेस्ट। तो वैसे ही जो टेस्ट सीरीज़ है वो बेस्ट ही होगी। तुम बस उस टेस्ट सीरीज़ है उसको अच्छे से फॉलो करो, उसका सारा जो सिलेबस है वो खुद से कंप्लीट करो, अपने डाउट्स खुद से सॉल्व करो एंड सर्च इट गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, हर जगह मिल ही जाते हैं। सो यू गाइज नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। कोचिंग वाले स्टूडेंट से खुद को इन्फीरियर कभी नहीं मानना है एंड टेस्ट सीरीज देते रहो, अच्छे से उनको फॉलो करो एंड एनसीईआरटी करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, अच्छे ऑथर्स की बुक से करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी मॉड्यूल से ही करो, बहुत जो ऑथर्स के क्वेश्चन है वही मॉड्यूल्स में है। सो ऑथर्स की बुक भी सॉल्व कर सकते हो, अच्छे ऑथर्स की बुक सॉल्व करो। एंड अगर तुम्हें सजेशंस चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ यार, तुम कर सकते हो। एंड इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स जो है उनके पास में कुछ कम बेनिफिट्स है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स हु आर इन कोचिंग, देन यू आर स्टूपिड। ऐसा कुछ नहीं है यार, यू कैन डू इट एंड जस्ट प्रूव योर सेल्फ बाय योर टैलेंट। ठीक है। और इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है तुम्हें कि तुम इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो, इसका तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा।
ओके, अभी मुझे नहीं पता है कि एंड कैसे करूँ, सो सिंपली बाय।